श्री शिव महापुराण भाषा उत्तरार्ध सतरुद्र संहिता का 24वां अध्याय श्री शिव जी का पिप्लाद अवतार। कौन सा? पिप्लाद अवतार। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार जी, अब आप भगवान शंकर के पिप्लाद नामक अवतार की कथा सुनिए। पूर्व काल में भृगु वंशज दधीची नाम के महर्षि थे। वह शिव जी के परम भक्त और महाप्रतापी थे। उन्होंने शंभु की सहायता से क्षुव महर्षि के साथ संग्राम विष्णु और देवों को जीत लिया था और विष्णु को शाप भी दे डाला था। सनत कुमार जी ने कहा, हे प्रिय नंदीश्वर, आप तो साक्षात रुद्र हैं। आपने जो यह कथा सुनाई इसके लिए आपको अनेक धन्यवाद है। पर मैं पिताजी से पूर्व में यह कथा सुन चुका हूँ। अब मैं सुचर्चा यानी दधीची की धर्म पत्नी ने देवों को जो श्राप दिया उसे सुनना चाहता हूँ। तदंतर में विश्वनाथ के पिप्लाद अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे शौनक महर्षियों। सनत कुमार के शुभ वचन सुनते ही नंदीश्वर ने अपने इष्ट देव के चरणों का ध्यान करके कहा, एक समय दैत्यों ने वृतासुर की सहायता से इंद्रादिक समस्त देवों को जीत लिया था। देवगण हारने पर अपने अस्त्रों को दधीची महर्षि के आश्रम में रखकर ब्रह्मा जी के समीप अपना दुख प्रकट करने के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देवों के दुख को श्रवण करके कहा, हे देवगणों, वृतासुर का वध करने के लिए तुम महर्षि दधीची के समीप जाओ। भगवान शंभु से प्राप्त वर के अनुसार उनके शरीर की अस्थियां वज्र से भी अधिक कठोर तथा शक्तिशाली हैं। उनकी अस्थियों से बने वज्र से ही वृतासुर की मृत्यु होगी। अतः तुम महर्षि दधीची से किसी प्रकार उनकी अस्थियां प्राप्त करो। नंदीश्वर बोले, ब्रह्मा जी के उक्त वचनों को सुनकर देवताओं के गुरु बृहस्पति को आगे करके इंद्र आदि समस्त महर्षि दधीची के आश्रम पर पहुंचे। वहां सभी ने महर्षि दधीची को दंडवत प्रणाम किया। देवताओं के आगमन का अभिप्राय समझकर ऋषि ने अपनी भार्या सुवर्चा को आश्रम के अंदर भेज दिया तथा फिर इंद्र से आगमन का कारण पूछा। यह सुनकर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय ऋषि के सन्मुख प्रकट कर दिया। हे महर्षि, मुझे आपकी अस्थियों की आवश्यकता है जिनसे हम सभी देवों का हित होगा। महर्षि दधीची ने परोपकार को सर्वश्रेष्ठ धर्म समझकर भगवान शिव जी का ध्यान करके अपना शरीर त्याग दिया। गगन से पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी देवगण विस्मित हो गए। इंद्र की आज्ञा से कामधेनु द्वारा ऋषि की समस्त अस्थियां निकाल ली गई। तत्पश्चात त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा गया। त्वष्टा के आदेश से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र का निर्माण किया। भगवान शंकर का तेज प्राप्त कर इंद्र ने उस वज्रास्त्र से वृतासुर पर ठीक उसी प्रकार से प्रहार किया जिस प्रकार की रुद्र ने काल पर किया था। उस वज्रास्त्र से वृतासुर पर्वत शिखर की तरह खंड खंड हो गया। पुष्प वृष्टि होने लगी। देवताओं ने मंगलोत्सव मनाया। हे तात, प्रसंगवश मैंने तुम्हें यह इतिहास सुनाया। अब तुम भगवान शिव प्लाद अवतार की कथा सुनो। जब दधीची पत्नी गृह कर्मादि करके आश्रम से बाहर आई तो वहां उन्होंने न अपने पति को देखा और न उन देवताओं को। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अपशकुन भी हुए। ध्यान अवस्थित हो
ऋषि पत्नी सुवर्चा ने देवताओं के कृत्य को जान लिया और परम क्रुद्ध हो उन्हें देवताओं को पशु होने का शाप। तत्पश्चात स्वयं एक चिता बनाकर उसमें प्रविष्ट होने को तत्पर हुई। उसी समय भगवान शिव से प्रेरित आकाशवाणी हुई, हे महाप्रज्ञ, तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं। मुनिवर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, अतः तुम उसे उत्पन्न करो। तत्पश्चात तुम अपना मनोरथ पूरा करना, अभी नहीं। दूसरे, तुम सगर्भा हो। अस्तु सगर्भा स्त्री को दहने का कोई अधिकार नहीं है, यह वेदाज्ञा है। आकाशवाणी सुनकर ऋषि पत्नी सुवर्चा को महान आश्चर्य हुआ। अतः पाषाण खंड के माध्यम से उन्होंने अपना गर्भ विदर्ण कर दिया। उनमें से एक परम तेजस्वी दिव्य शरीर वाला मुनिवर का आलोक स्वरूप बालक ने, वह साक्षात शंकर जी थे। ऋषि पत्नी ने उस बालक के अद्भुत तेज को दृष्टव्य कर उसे भगवान रुद्र का अवतार समझा। वह अति मुदित हुई। उन्होंने उस बालक को प्रणाम किया और उसके स्वरूप को तत्क्षण अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति के समीप जाने की अभिलाषी सुवर्चा ने सहर्ष अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ अवधि तक इस पिप्पल के मूल में निवास करते हुए इस चराचर जगत के लिए सुखदायक बनो और अब मुझे स्नेह पूर्वक अपने पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहां जाकर मैं सपति रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान किया करूं। सुवर्चा ने अपने पुत्र से यह कहकर समाधिस्थ हो अपने प्राण विसर्जित कर दिए। पति लोक पहुंचकर अपने पति को प्राप्त कर वहां वह भगवान शिव की सेवा पूजा करने लगी। मुनि पुत्र के रूप में भगवान शिव का अवतार समझकर उस स्थल पर सभी ब्रह्मादिक देवता वहां पधारे और उस रुद्र स्वरूप बालक को प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने विधि पूर्वक उनका नाम संस्कार आदि किया। उन्होंने उनका नाम पिप्लाद रखा। अन्य देवतागण भी उनका सविधि संस्कार करके संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश, हमारी स्तुति स्वीकार करो एवं प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। ऐसा कहकर देवों ने वहां मंगलोत्सव किया। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवगण उनकी आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने धामों को चले गए। इस प्रकार महाप्रभु पिप्लाद लोक का हित संपादन करने हेतु दीर्घ काल तक उस अश्वत्थ वृक्ष की मूल में तपलीन रहे।